हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। 4 मार्शल लॉ पाकिस्तान में लग चुके हैं और 5वां अवाम के मुताबिक लग चुका है, क्योंकि जिस तरह से मुल्क के अंदर जो है सियासी गिरफ्तारियां हो रही हैं, पॉलिटिशियन को पार्लियामेंट के अंदर से ही उठाया जा रहा है। यहाँ पर हर पॉलिटिशियन अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम भारत की बात करें तो आज वहाँ पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है दोस्तों। अबू धाबी के जो प्रिंस थे वो इंडिया के अंदर मौजूद थे 2 दिन के टूर पर और उन्होंने इंडिया के साथ 5 बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। इसके साथ साथ इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी बात की, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके साथ 15 सालों के लिए उनके साथ जो है इंडिया ने एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो एक मुल्क जो हर गुजरते दिन के साथ बड़ी तेज़ी से दौड़ है कि उसको दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है, और पाकिस्तान में 5वां मार्शल लॉ कहने लग चुका है। क्या वाकई ये मार्शल लॉ में हम रह रहे हैं या फिर जमहूरियत के अंदर सियासतदानों की लड़ाइयाँ ऐसे लगता है चांद के उस पार जा पहुंची है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम ऐप पर फॉलो। ये 1947 से ही इस मुल्क की बैड लक ये है कि अंग्रेज़ों के लाए हुए बंदे जो उनके पिट्ठू थे, ठीक है, वही हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अच्छा। वही हुक्मरान है। वो एक जमात आती है, वो दूसरे को कहती है ये चोर है, ये लुटेरा है, ये खा गया, ये लूट गया। वो अपनी बारी पूरी करता है, दूसरी जमात आ जाती है। इस दौरान जो गरीब अवाम है उसका ना कोई हुक्मरान सोचता है, ना कोई ब्यूरोक्रेट सोचता है, ना कोई टेक्नोक्रेट सोचता है। ये सोचते हैं तो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। इस मुल्क में एक वहद कौम, ये जो बेचारी अवाम है, ये कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रही है। बाकी टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान ये सब अपने अय्याशियाँ कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें, आज ऐसे बात की जा रही थी कि भाई ये 5वां मार्शल लॉ है, आप इसको समझे, क्योंकि सियासतदान आज़ाद नहीं है, सियासतदान अपनी आज़ादी की जंग लड़ है। और दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें, हमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस इंडियन से इंडिया की देखती है, वो भी हमें कहती है कि भैया आपके मुल्क में चल क्या रहा है, कोई बात करने वाला नहीं। उधर आज अबू धाबी के जो है प्रिंस आए थे, 5 बड़े कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं, जिसमें उनके लिए कहते हैं ना बिलियंस डॉलर का फ़ायदा है। सर, वो उस मुल्क की सियासत, वहाँ पे भी हमसे ज़्यादा पॉलिटिकल आप सही कह रहे हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं। आपको ये पता है? हाँ, मुझे याद है एक दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं, तो वो हिंदू प्याज हैं। हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे हैं। जो मुस्लिम प्याज खा रहे हैं वो 150 रुपए हैं। आलू भी इस तरह मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। हमने तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो बना दिए, जो ग्लोबली जो है वो सब इकोनॉमी है। इकोनॉमी के अलावा कुछ नहीं है। ये जो अभी आप बात कर रही हैं यूएई की, तो यूएई को गैर मुस्लिम तो नहीं है, वो मुसलमान है। वो हिंदुओं के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? हाँ। सऊदी अरब क्यों कर रहा है? कोई दीन मजहब अगली हाँ। वो अगली चीज़ है। हाँ। अब दुनिया में जो है, जो रूल कर रहा है, वो कर रहा है मईशत के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। तो हम अल्लाह के हुक्म से ना दीन के हैं ना दुनिया के हैं, और हम अपना एक साइड पे लगे हुए हैं। जिसका जो दिल करता है वो अपनी एक मस्जिद बना के खड़ा हो जाता है। कभी नमूस रिसालत के ऊपर हो जाते हैं, कभी पीटीआई, कभी पीपी, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान। यानी हमने इतना आइडियलाइज कर दी हैं चीज़ें कि अगर लेट्स सपोज मैं अगर पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ तो मैं अगर नून लीग वाले बंदे की बात भी नहीं सुनूंगा। वायस वर्सा ऐसे ही है। नून लीग वाला कोई बात करेगा, तकसीम हो रही है, तकसीम कर रहे हैं। हाँ। तो अवाम तो ऐसे ही होती है ना। फिर अब जो 16 साल के एक एज लिमिट थी जो आप वोट कास्ट करने वाले, उनको नहीं पता है कि 1971 या 65 उससे आगे क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। डैम एक हम बना नहीं पा रहे हैं और इल्जाम इंडिया पे लगा देते हैं पानी छोड़। यानी देखें ना, फौज भी आई 10-10 साल, तो डैम नहीं। हमारे मुल्की हालात इसी तरह हो चुके हैं कि एक 95% हम क्या कह सकते हैं, 100% ही हम कह सकते हैं कि इतनी गुर्बत हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा। सिर्फ अय्याशियों, और जो आप अंदाज़ा लगा लें हमारे साथ, पहले हमें प्लानिंग के तहत हमें कहा जाता है कि आपके लिए हम ये करेंगे, आपको आटा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, लोगों के हालात हम बदल देंगे, मसले मसाइल आपके हल कर देंगे।
अब पीटीआई हो गया या नून लीग हो गया, मैं किसी की मतलब कि हमायत नहीं करता, मतलब कि मैं सपोर्टर ही पीटीआई का हूँ। मैं ये नहीं कहता, मैं बात हक और सच और बिल्कुल एक्यूरेट बात करूँगा। वो एक्यूरेट बात ये है कि इमरान खान जब आया, नया बंदा था, एक सच्चा इंसान था, ठीक है। सच्चे इंसान के बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं और फ़ैन फॉलोइंग जो उसकी बढ़ती है बहुत ज़्यादा, बाहर तक चले जाते हैं, अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा, पूरी दुनिया में उसकी फ़ैन फॉलोइंग है इस टाइम। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, वो इंसान को खुद ब खुद नज़र आता है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। चलो वो तो इमरान खान की बात होगी, जो मुल्क के अंदर एमएनए एमपीएस पार्लियामेंट के अंदर गायब हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमने चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवानी है, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई बाहर की बड़ी बड़ी जो है पावर्स आके बैठे। लेकिन आप पहले बलोचिस्तान कहता था बंदे गायब हो गए, फिर खैबर पख्तूनख्वा कह रहा बंदे गायब हो गए, फिर सिंध में ये आ गया कि जी लोग उठाए जा रहे हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर भी ये हो क्या रहा है? ये बस आप यही समझ लें कि हम डायरेक्टली, मैं आपको कह देता हूँ, बात को घुमाने फिराने वाली या इस तरह बात करने वाली बात नहीं है कि डायरेक्टली आप कह रहे हैं कि 2 नंबरी और बेईमानी चोरी ही है, हो सकता है। और लोगों का पैसा लूटा जा रहा है, बिल्स लोगों को इतने आ रहे हैं, 30,000 रुपये पाकिस्तान के अंदर उजरत है एक गरीब आदमी की, और उसको उसके जो अखराजात हैं वो लाख रुपए से भी ऊपर है। सही बात है सर, यही बात मैं आपसे करूंगी एक मिनट कि ये जो लोगों को उठा के गायब किया जा रहा है, पहले महारंग रो रही थी गायब हो रहे हैं, फिर सिंध के लोग भी आगे भाई हमारे लोग गायब हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड बन चुका है कि जो बोलेगा वो गायब। इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर सबको एक, आपको लगता है कि ये जमहूरियत यहाँ पर है? सारे तो रो रहे हैं कि भाई आइन की रिस्पेक्ट करो, जजेस की रिस्पेक्ट करो, कोई मुल्क के अंदर जमहूरियत की रिस्पेक्ट करो। हम तो अभी तक जीरो पे खड़े हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क तो एक वैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, नाम तो इसका यही है जी, लेकिन जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। एक फेवरिज्म जो आपके खिलाफ मतलब के बात कर रहा है हुकूमत के खिलाफ, वो बंदा कहाँ जा रहा है किसी को कोई पता नहीं है। तो इस तरह ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खान की जमात ने एक बड़ा अच्छा एक स्टैंड लिया था जब आई थी, उसके बाद ठीक है, हर किसी को होता है ज़ीरो से ऊपर आने के लिए हर काम करने पड़ते हैं। तो बहरहाल उनको जो है इतना एक तो टाइम नहीं दिया गया था, और ऊपर से अब जो हमारी असम्बलीज़ में जिस तरह हो रहा है कि लोग आते हैं घरों से असम्बली अटेंड करने के लिए और वो वहाँ अपने एनी डेस्क तक नहीं पहुँच सकते, ठीक है, और स्पीकर साहब को नहीं पता होता। इसका आवाम में कितना डर फैलेगा कि जो हमारे रखवाले हैं वो भी गायब हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब जब इस तरह आप 9 मई का वाक़या तो खैर सबको याद होगा, इस तरह की चीज़ें तो फिर अवाम अपने हक़ के लिए कैसे निकल सकती है, मतलब कि तो बहुत डर चुकी है अवाम, डर चुकी है ना। अब बेहतरी सारे चाहते हैं लेकिन डर चुके हैं अंदर से सारे, कोई अब बोलने के लिए तैयार नहीं है। सर हम रोड शो करते हैं, हम इतनी यूथ से मिलते हैं, हर बंदा बात करना चाहता है, लेकिन वो कहता है इसकी क्या श्योरिटी है कि मैं सुबह रहूंगा कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, इसकी हालांकि कोई कितनी अफसोस वाली बात है। आप ऐसी जगह पे हैं, आप सो रहे हैं लेकिन आपको सुकून नहीं है। ख़ास तौर पे वो जो हमारे पॉलिटिकल जो जमात हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनका कोई पता नहीं है। पीटीआई के ख़ास तौर के लोग होते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आप खुल के ऑन एयर कह नहीं सकते कि वी लव पीटीआई या हम इस तरह अब सर इंडिया की बात कर लें, अबू धाबी के वहाँ पर प्रिंस आए हैं, आज उनके 5 बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं कि इंडिया और जो है यूएई मिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। 15 सालों के लिए उन्होंने उनके साथ जो है एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, जिसमें बहुत सी प्रोडक्ट्स आएंगी। उसके साथ इकोनॉमिक्स कॉरिडोर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। सर इंडिया कहता है कि मैं दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला हूँ, वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई बड़ा लीडर आया होता है या मोदी साहब गए होते हैं, तो हमें तब भी नहीं शर्म आ रही कि भाई पड़ोसियों को ही देख लो कि वो क्या कर रहे हैं। बस ऐसे ही है ना, देखा नहीं जाता। अब देखें, यहाँ पर डेवलपमेंट का काम पाकिस्तान में एक दिया जाता है कि भाई डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो रही है, बड़ी तेज़ी से। डेवलपमेंट इज़ नॉट अ थिंग। आप डेवलपमेंट को क्या समझते हैं कि आप डेवलपमेंट करके रोड अच्छा बना के तो आप तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं। इस रोड ने आपको तरक्की के रास्ते पर नहीं लेके जाना, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके हॉस्पिटल्स, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी आपकी टेक्नोलॉजीज़। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके हैं हमसे, आईटी फील्ड में इंडिया बहुत आगे है हमसे, ठीक है। हम उसके पास भी नहीं है। तो बस यही है कि डिपेंड्स ऑन योर बजट्स, डिपेंड ऑन योर कैटेगरीज के आप उसको किस तरह से कैटेगराइज करते हैं अपने बजट को, ठीक है। इन चीज़ों को आप स्पेसिफिक बजट दें एज़ कम्पेयर के डेवलपमेंट के, तो इंशाल्लाह हम भी इस तरह ही कर सकते हैं। हमारे पास बड़े अच्छी यूथ है, बड़े अच्छे लोग हैं। तो ये अलमिया कहती हैं जब जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा तब हमारी इकोनॉमी अच्छी चलती रही है। आप हमारा ये अलमिया देखें, ये सही बात है। तो सही तो कह रही उसकी वजह ये है कि तब जो दूसरी नेशंस हैं वो ये समझती हैं कि ये सेफ हैंड्स में है,
और वो अपने काम करवाते हैं और वो पैसे देते हैं। माशाल्लाह लगता है कि मुल्क का बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई भी नहीं आता। लेकिन सर 1947 पे दोबारा आते हैं, वो मुल्क दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम एक दूसरे को सारा दिन नेशनल टेलीविजन पे गालियाँ। 1947 बहुत दूर है। 1947 के बाद वाले बहुत सारे मुल्क हैं जो हमें पैसे दे रहे हैं, जो हमें कर्जा दे रहे हैं, जो हमें भीख दे रहे हैं। हम तो 1947 वाले तो आप बहुत अच्छा। एक चीज़ और है कि जी हम इंडिया के साथ पता नहीं क्या जंग लड़ेंगे। हाँ। इंडिया हमारे साथ जंग कभी भी नहीं लड़ेगा। उसको क्या ज़रूरत है, हम उसके आगे बिल्कुल इतने से हैं इकोनॉमी के लिहाज से। सही बात है। पूरी दुनिया, वो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और 5वीं इकोनॉमी है। लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उनका देख लें, जो IT सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, ठीक है, उनकी खाली एक स्टेट जो है हमारे पूरे पाकिस्तान के बजट जितना वो उनको दे रही है सालाना। एक कंपनी टाटा का जो रेवेन्यू पाकिस्तान के बजट जितना। हमारे यहाँ टैंक और मिसाइल बन जाते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं बनी कभी, मोटरसाइकिल नहीं बनी। वो जो बनी थी वो अल्लाह के हुक्म से वैसी बनी है जो जैसे हमारी नेचर है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम हैं। हाँ, लेकिन बाकी भी तो मुस्लिम कंट्रीज इतनी अमीर हैं। एक भीख का कटोरा सिर्फ हमारे हाथ में। मिडिल ईस्ट देखिए कितना अमीर है, गल्फ कंट्रीज देखिए। असल में जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है ना, पाकिस्तान का, वो किसी और मुस्लिम कंट्री का नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमान अलग हैं। ये अलग हैं, ये लीडर हैं, ये अलग से एक मैसेज बनाते हैं। अदरवाइज पूरी दुनिया में मैं कुछ 6 जगह पे गया हूँ, मैंने नहीं देखा वहाँ पे इस तरह का इस्लाम कि जो ज़बरदस्ती एक दूसरे पे मुसल्लत किए जाएं चीज़ें। पाकिस्तान के हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे जो है ना मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग गया है, सियासतदानों को उठाया जा रहा है। आज जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर हमारे पॉलिटिशियन जिस तरह से रोए हैं कि निकाबपोश लोग पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होते हैं, MNA MPOs को उठा के लेके चले जाते हैं। वो कौन लोग थे, किनको उठा के लेके गए, कहाँ पर लेके गए, दुनिया देख रही है। क्या तमाशा लग रहा है जी। पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा मुल्क है। मैं कहूँगा कि सारी दुनिया में जो है ना इसका एक बहुत अच्छा बड़े नाम है। हमारे पाकिस्तानी जो है ओवरसीज़ है, वो भी इसलिए बाहर गए कि इधर हालात जो है ना वो ठीक नहीं है। अच्छा, इसलिए गए। हाँ। लिहाजा जितने भी बड़े लोग हैं इनसे ये गुजारिश है कि पाकिस्तान के हालात जो है ना वो अब बेहतर नहीं है। हाँ। आप कोशिश करें कि इनको बेहतर करें। अब जो हालात जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ ठीक नहीं है, हमारे पाकिस्तानी के लिए भी ठीक नहीं है और दुनिया में भी हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो शर्मिंदा हो गई। पाकिस्तान के अंदर 22 से 23 लोगों की किलिंग हुई है, ठीक है, जिसका पाकिस्तान ने कहा है कि ये क्योंकि इंडिया इनको टेररिस्ट मानता था तो इंडिया ने हमारे घर में घुस के उनको मारा है। उनकी तो एजेंसीज यहाँ पर भी एक्टिवली काम कर रही है, जिसको पाकिस्तान ने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि भाई हमारे जो बंदे मर रहे हैं उसको इंडिया मारा है क्योंकि इंडिया की लिस्ट में वो टेररिस्ट है। मैं वही कहता हूँ कि हमें पता ये लग जाता है कि इंडिया ने ये काम किया। जब हमें पता लगता है कि कुछ बंदे इस तरह के आए हैं तो हमने क्यों नहीं पकड़ा उन्हें। हमारी इंटेलिजेंस किधर है हमारे, हालांकि हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का एक नाम है पाक फौज जिंदाबाद। 22-23 बंदे मार के इंडियन तो वही ना, ये मतलब ये चीज़ें किधर हैं, ये इन सबको एक्टिव क्यों नहीं है। हमें ये पता लग जाता है कि इस तरह के कुछ लोग एंटर हुए हैं, तो आपको ये पता लग रहा है तो आपको ये पकड़ क्यों नहीं रहे फिर आप उन्हें। एंटर हुए हैं ये ठीक है, ये कैसे हो गए हैं। तो बस ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, बस हम तो खैर खुआएं दुआ खुआएं। बात करेंगे क्या कहेंगे कि कभी हम ये कहते हैं कि इंडिया की एजेंसीज इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं कि वो 22 से 23 लोगों को यहाँ पर आके ख़त्म कर देते हैं और ओपनली हम यूनाइटेड नेशन तक में कहते हैं कि भाई इंडिया जो है हमारे घर घुस के आके मार रहा है। और तरक्की में देखें तो तरक्की में भी आगे, टेररिज्म की अगर फाइट में देखें तो इंडिया सबसे आगे कि भाई हमने पूरी दुनिया से दहशतगर्दी ख़त्म करनी है। हर फोरम पे पाकिस्तान के लिए इंडिया वर्ड यूज़ करता है कि भाई ये मुल्क जो है दहशतगर्द हमारे मुल्क के अंदर भेजता है। तो हमें तो इंडिया ने मीडिया के थ्रू इतना जो है पीछे कर दिया है कि हम तो अपनी सफाई देने के काबिल भी नहीं रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारे साथ मतलब कि पूरी दुनिया ही हमारे साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि इंडिया भी हमारे ऊपर ये कमेंट्स नेगेटिव कमेंट्स करता है कि हमारा मुल्क इस तरह है तो इस तरह है। उनकी टीम हमारे पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी टीमें भी नहीं आती। उसकी वजह क्या है, हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है। हुक्मरान मतलब कि डिफ़ाल्टर है, मुल्क के साथ वो सिंसेयर नहीं है तो वो दूसरे मुल्कों के साथ क्या होंगे, दूसरे मुल्कों के साथ उनका क्या बिहेव है। अब उनका कोई आता है यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उनका क्या कहना है, ये यहाँ पे मुल्क में पाकिस्तान में पैसा जनरेट नहीं होता,
जनरेट होता है, जनरेशन नहीं होता, मतलब कि सर्कुलेट होना चाहिए, सबके अंदर बांटना चाहिए। यहाँ पे हुक्मरान क्या करते हैं, उनकी आप रिचेस्ट निकाल के देख रहे हैं टॉप 10 में, वो तो अभी भी बहुत ज़्यादा कम आ रही है कि इतने अरब डॉलर का नवाज शरीफ अमीर है, जरदारी अमीर साहब है, जरदारी के इतने मरबे हैं, ये है वो है। और पाकिस्तान की आवाम क्या है, पाकिस्तान की आवाम के लिए 2 वक्त की खाना खाने के लिए पैसे मुश्किल से लोगों को पूरे होते हैं। सफ़ेद पोश लोग हैं, लोगों को इतना डरा दिया, धमका दिया है कि लोग घरों से बाहर तक क्या किसी का नाम तक नहीं लेना चाह रहे। शेलिंग करते हैं लोगों के ऊपर, बहुत सी जुल्मों से। ये मार्शल लॉ नहीं है? हाँ जी, ये मार्शल लॉ वाला हिसाब ही है, ये तो बिल्कुल मार्शल लॉ वाला हिसाब क्या है। कहेंगे, ऐसे मार्शल लॉ नहीं होते? इस तरह के हमने तो कभी खैर देखे नहीं, सुने ही हैं। लेकिन इसी तरह के बताए जाते हैं कि आपको एक बिल्कुल एक आप 4 दीवारी के अंदर बंद होते हैं और आपको कोई इस तरह का नहीं होता कि आप अपनी राय निकाल सकें या बाहर निकल सकें। बिल्कुल, ये भाई ने बात बिल्कुल ठीक कही है कि हम बिल्कुल दब चुके हैं। ये नहीं है कि हम अपनी कौम के साथ अपने हुक्मरानों को गलत कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। आई टोटली लाइक इट ऑल हुक्मरान जितने हमारे लीडर्स हैं आई नो, बट ये है कि हमारे मुल्क में कुछ करके तो दिखाएं ना, हमारे मुल्क में कुछ करके तो दिखाएं। बातें पहले बताई जाती हैं, 1 महीने के लिए इनके जलसे होते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया बदल देंगे, पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे तो वैसे कर देंगे। नवाज शरीफ भी आया, मैं बहुत पसंद करता था उनको, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा डिसहार्ड किया कि मुल्क की हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। माना कि इमरान खान ख़राब कर गया, 2 साल में इतना कुछ कभी भी नहीं होता। तो अब ये भी तो देखे ना, अब इमरान खान 2 साल करके चला गया, तो अब क्या वो फिर भी जेल में है, वो कहाँ ले गया पैसा, अब क्या कर दिया आपने? वहाँ पे बिल तो थे, अब क्या हो गया? अब मुल्क में क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। वो डबल से ट्रिपल चौपल महंगाई हो गई है, अवाम परेशान हैरान हो गई है, उनको पता ही नहीं हमने करना क्या है। डिसार्ड हो गया, हर बंदा ही डिसार्ड, बिजनेस भी डिसार्ड, लोगों का जॉब भी, हर बंदा मतलब कि परेशानी में। आप कह सकती हैं सम सॉर्ट ऑफ मार्शल लॉ, आप इसको कह सकते हैं। हाँ। लेकिन मसला ये है कि हम में हैसुल कौम जो हैं, हम हैं ही इसी काबिल। अच्छा। जिस तरह के हम हैं उसी तरह के हुक्मरान और उसी तरह के सारे हमारे ऊपर हैं। और सेकंड ये है कि ये हैं बारियां लगी हुई हैं इनकी। अच्छा। जब नून लीग की बारी आती है तो तब वो इनको उठाते हैं, जब उनकी बारी आती है वो उनको उठाते हैं। तो ये पता नहीं कब जाके और कहाँ पे रुकेगा। एक कंसेंसस होना चाहिए अब भी, यानी हम अगर इसको एक सियासी बहस के अलावा अगर एक बात करें तो ह्यूमनली भी हमें ये चाहिए कि हम आपस में ये बड़े जो हैं, हम तो रगड़े में हैं ही हैं, ये जो बड़े हैं जिनको अल्लाह मियाँ ने इस तरह का इख्तियार दिया है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, वो आपस में मिल बैठें और एक कोई दरमियानी रास्ता निकालें जिसमें आवाम बड़ी परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। अब ये ना हो कि मैनू चौक के लाया जाना। देखा दोस्तों, हर बंदा बेचारा बोलता है और कहता है कि ऐ ना होए सुबह मैं चुकिया जावा। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय।